अमित, इस बात का जिक्र हम इस फैसले के आने से पहले भी कर रहे थे। हम अपने दर्शकों को भी ये बता रहे थे कि आज का ये फैसला महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके बाद ये तय हो जाएगा कि अब तक देश में जो आरक्षण मिल रहा था वो सामाजिक आधार पर मिल रहा था, लेकिन अब इसे आर्थिक तौर पर भी दिया जाएगा। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है उन सभी लोगों के लिए जो खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से, क्योंकि इतने समय में जो परिस्थितियां बदली है, हर एक शख्स को बराबर जीवन यापन का अधिकार है, उसको अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन यापन को। और अदालत ने जो चारों जज हैं उन्होंने ये सारी चीजें अपने फैसला सुनाते वक्त ये चीजें यहाँ पर कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो पिछली आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है वो तो काम कर ही रही है, इससे उन लोग यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। जो नई परिस्थिति है उसके मुताबिक सरकार ने जो फैसला लिया है उन परिस्थितियों में हम यह फैसला यहाँ पर सुनाते। एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली होगी कि अदालत ने जो ये भी कहा है कि जो 103वां संशोधन जो सरकार ने किया था वो विभिन्न परिस्थितियों को सोच समझ के यहाँ पर किया था और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता कि संविधान की किसी भी धाराओं का उल्लंघन किया हो। और इसके बाद जब संसद में यह कानून पारित हुआ तो हम भी इस फैसले को यहाँ पर सही मानते हैं। और एक एक करके इन चारों जजों ने यहाँ पर व्याख्या की। जो पांचवें जज से उन्होंने बेशक ये कहा है कि जो 103वां संशोधन था वो सही नहीं है, वो संविधान की आत्मा के विपरीत है, क्योंकि जो आरक्षण है वह जाति आधार पे होना चाहिए और अगर इसमें कुछ और चीज यहाँ पर उसकी संशोधित होती है तो इससे उन लोगों को बराबर मौका नहीं मिलेगा। अब हम नजर डालते हैं कि इसका असर आखिरकार क्या होगा आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में अब ऐसे लोग जो कि सरकार के नियमों के मुताबिक जो एक EWS यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण देने का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया। मतलब कि उनको जब अलग अलग जगहों पर अवसर नहीं मिल सकते थे, अब इस फैसले के बाद, संविधान के संशोधन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के बाद अब उन्हें भी आरक्षण यहाँ पर मिलेगा और उन्हें भी अपना जीवन यापन एक उचित तरीके से करने का अवसर मिलेगा इन दो महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के बाद। बिल्कुल। और अमित देखिए, तीन महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि जो ये आरक्षण है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दूसरा ये था कि जो SC, ST और OBC को इससे बाहर रखा गया है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था वो ये था कि राज्य सरकारों को जो निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए कोटा तय करने का उन्हें अधिकार दिया गया है, ये भी संविधान के खिलाफ जाता है। इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, क्या टिप्पणी की है? इन तीनों चीजों को अदालत ने दरकिनार कर दिया। अदालत का ये कहना है कि जब ये फैसला लिया गया तो एक और तो जो लोग हैं उनको तो उनके हक मिल रहे हैं, जो चाहे अब समाज के जो शोषित और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, उनको अपना हक मिल रहा है, कोई आज से नहीं मिल रहा है, पिछले 75 साल से मिल रहा है। तो नए लोग जो हैं, इनकी नई परिस्थितियों में ये लोग जो आए हैं तो इनको भी तो एक मौका मिलना चाहिए, लिहाजा हम ये मौका देते हैं। और जहां तक आपने जो तीसरा पॉइंट कहा कि राज्य में जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो अदालत ने कहा कि इन जो भारत सरकार का फैसला वो फैसला इन शिक्षण संस्थाओं में भी यहाँ पर लागू रहेगा और ये कोई भी ठेस नहीं पहुंचाता है, राज्यों के अधिकार का हनन नहीं करता है। तीनों चीजों को सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर साफ कर दिया है और 103वें जो संशोधन है उसको सही माना है और एक तरीके से एक व्याख्या की है कि हमारे देश में अब जो रिजर्वेशन सिस्टम काम करेगा, पहले सामाजिक संरचना के आधार पर काम करता था लेकिन अब यह आर्थिक संरचना के आधार पर भी काम करेगा और इन पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए समाज के इस वर्ग के लोग भी आएंगे और इसमें अप्लाई करेंगे और वो अपने जीवन यापन का अवसर खोजेंगे। बिल्कुल अमित, देखिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है, जरा दर्शकों को ये भी बात बताइए, समझाइए कि अभी तक जिस तरीके से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ये सशक्तिकरण के लिए इसे आरक्षण को एक टूल माना जाता रहा है, लेकिन कितने लोग हैं देश में, एक बड़ा वर्ग आता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, उन लोगों का उत्थान होने वाला है इस फैसले से।
जी बिल्कुल, और यही बात अदालत ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपने फैसले में यहाँ पर कही कि हमें उन लोगों का भी तो अधिकार देखना चाहिए। ऐसे लोगों का हमने अधिकार देखा, 75 सालों तक देखा, सामाजिक आधार पर जो शोषित वंचित अलग थलग पड़े रहे, तो हमें ऐसे लोगों का भी तो आधार देखना चाहिए जो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और आज के इस युग में सबको समान जीवन जीने का अधिकार है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने साफ तौर पर अपने तीसरे अंश में, फैसले के तीसरे अंश में यह चीजें यहां पर कही थी। तो ये दर्शाता है कि अदालत ने उस वर्ग के बारे में भी ये सोचा था और ये पूरा फैसला जो लिखा है चार न्यायाधीशों ने, जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, इसके अलावा एक और जो चौथे जस्टिस, इन्होंने जो अदालत के सुप्रीम जो पार्लियामेंट के इस फैसले को सही माना और इन सारी चीजों से कहा कि संविधान की मूल आत्मा यहाँ पर बरकरार है। और हमें ये भी यहाँ पर नोट करना होगा कि केंद्र सरकार का सुनवाई के दौरान क्या रुख था। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि 50% जो आरक्षण है उसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है और उसकी जो मूल आत्मा है वह बरकरार रहेगी। मतलब कि आज के फैसले के बाद जो नया कदम सरकार का है, वो नया कदम सरकार का संसद में संशोधन के जरिए जो है वह लागू होगा और जो पहले से जो आरक्षण की जो व्यवस्था चलती आ रही है वह भी यहाँ पर आसपास चलेगी। मतलब कि जो सारे वर्ग के लोग हैं उनके हितों का ध्यान इस फैसले के बाद यहाँ पर रखा जाएगा और जो 30 याचिका जो इसके विरोध में जो दाखिल की गई थी संशोधन के, उनको दरकिनार किया है मेजॉरिटी ओपिनियन ने अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के फैसले से। जी अमित, 4-1 का फैसला है या 3-2 का ये फैसला है? क्या कुछ इसको लेकर कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है क्या इसको लेकर? ये जो फैसला आया है वो 3-2 के मत से आया है? देखिए, मेजॉरिटी जजमेंट है और अभी तक की हमारी जानकारी के मुताबिक 4-1 का ये फैसला है और जिन जजों ने यहाँ पर ये सुनाया है उनका जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह फैसला अपना जो सुनाया है। इसके अलावा जिन जज ने विरोध किया है वो जज है जस्टिस एस रविंदर भट्ट। तो हमारी जानकारी के मुताबिक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4-1 का ये फैसला है और बेहद ये अहम फैसला है। जी बिल्कुल अमित, ये भी हम समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या दलील पहले दी गई थी, खासतौर पर उस स्लैब को लेकर, जो 50% का जो बैरियर है उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया था कि किस तरीके से इस बैरियर को नहीं तोड़ा गया है? कट गया है। तो देखिए, बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, जो 10% का आरक्षण 2019 में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है और जो खासतौर पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए ये बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, क्योंकि लगातार इसको लेकर ही सवाल उठ रहे थे। अमित, मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ बन गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, मैंने सवाल ये किया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 50% का जो बैरियर तोड़ने की बात विरोधियों की तरफ से कही जा रही थी, उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या पक्ष रखा था, क्या दलील दी थी इसे लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने कहा था जो 50% आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है वह व्यवस्था अब उसमें हम किसी भी तरीके से इस फैसले की वजह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि अब अदालत ने, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला जब सही करार दिया, जो ये संशोधन सही करार दिया है, तो जो पहले की जो व्यवस्था है उसमें किसी तरीके की अभी छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये बाकायदा केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कहा है। ये नई व्यवस्था अब किस तरीके से लागू होगी पूरे हमारे देश की व्यवस्था में, इस पर सबकी यहाँ पर नजर रहेगी। बाकायदा पूरा खाका अटॉर्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा था। जी बिल्कुल, तो देखिए, बड़ी खबर लगातार और अपडेट्स हमारे सहयोगी अमित पहुंचा रहे हैं आप तक। किस तरीके से जो जजेस हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की है, ये जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे थे इसे लेकर, जो 3 महत्वपूर्ण सवाल थे, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है ये 10% का आरक्षण, आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लोगों को जो ये आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि समानता के लिए समय समय पर बदलाव की भी
जरूरत है और उन लोगों का उत्थान करने की भी जरूरत है जो भले ही सामाजिक तौर पर उन्नत जरूर है, आगे जरूर है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें आगे लाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए ये आरक्षण बरकरार रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और खासतौर पर ये उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना जारी रहेगा, उन्हें कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा और इसके साथ ही जो नौकरियां हैं उसमें भी 10% का जो ये आरक्षण है वो जारी रहेगा। एक बार डिटेल्स के लिए अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये जो 10% का आरक्षण इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, उसके अंदर क्या क्या था जो खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए किस तरह की सुविधाएं थी इसके अंदर? देखिए, जिस तरीके की सुविधाएं आरक्षण में मिलती थी, यानी कि उनकी सीट रिजर्व रहेगी, चाहे नौकरी हो चाहे एडमिशन हो, इसी तरीके की व्यवस्था आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग में जो लोग थे, कमजोर लोग थे, उनके लिए यह व्यवस्था की गई थी और 10% थी। और बाकायदा सरकार की एक जो परिभाषा थी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग किसको कहा जाए, तो बाकायदा न्यूनतम आय थी जो कि 8 लाख रुपए सालाना से आय के कम वाले लोग थे, उनको सरकार ने यह परिभाषित किया था। और उस सरकारी कागजातों के मुताबिक अगर कोई पात्र है तो वह रिजर्वेशन के लिए वह एप्लीकेबल है। तो ये परिभाषा यहाँ पर संसद में की थी और बाकायदा कई दिनों तक संसद में इस बात की चर्चा भी चली थी और सरकार ने अपनी ओर से पक्ष भी रखा था। और लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद यह संशोधन 103वां संशोधन हुआ, जिसके बाद अदालत ने भी कमोवेश यही चीजों को माना और मेजॉरिटी जजमेंट ने ये पूरी बात यहाँ पर कही है। जी बिल्कुल, तो अदालत ने भी इस चीज को माना है और जिस तरीके से जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है उनके लिए एक बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि जो 10% का आरक्षण उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में जिसकी शुरुआत की गई थी वो जारी रहेगा इस फैसले के बाद से। और लगातार ये एक बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक बड़ा वर्ग, हम आपको बता दें कि देश का ऐसा है जो भले ही सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता है लेकिन आर्थिक तौर पर वो कमजोर है, पिछड़ा हुआ है और इसलिए उन्हें उत्थान की जरूरत है। और शायद यही सोचते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 2019 में इस संशोधन को लाया गया था, लेकिन इस संशोधन के बाद से इसका विरोध था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये आरक्षण बरकरार रहेगा।